अभी ये खुल गया है यहाँ से। अब इसको हम ऐसे यहाँ से खींच लेंगे, ये अलग हो जाएगा। देखो ये अलग हो है और ये पूरा इसका इंजन है। नमस्कार दोस्तों, आज हम ये हैंड ब्लेंडर को अनबॉक्स करने वाले हैं। एक रेगुलर हैंड ब्लेंडर है जो कि यूनिवर्सल है, मतलब कि लोकल है, कोई ब्रांडेड का नहीं है। अभी हम इसका सिर्फ अनबॉक्स नहीं करने वाले, इसका पूरा पार्ट खोल के देखने वाले हैं, एक एक पार्ट को अलग करने वाले हैं। अगर आपके घर में ये ब्लेंडर है तो आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए, क्योंकि हम इसमें बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसको रिपेयर कैसे करते हैं ये भी हम बताने वाले हैं, और जो चीज़ 10-20 रुपये में रिपेयर हो सकती है, इसका आप 150 से 200 रुपये तक मार्केट में दे सकते हैं और ज़्यादा भी दे सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम डाल के इसको रिपेयर कर सकते हैं, और ज़्यादातर खराबी इसी में होती है। हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, लेकिन ये छोटी सी चीज़ डालने से ये रिपेयर हो जाती है। तो हम इसको आपको दिखाने वाले हैं कहाँ डलती है और ये कैसे, इसका क्या काम होता है। तो हम बॉक्स को यहाँ से खोलते हैं। अब देखो एक ग्राइंडर है। देखो ये दीवार में लटकाने की इसका स्टैंड है। हम इसको ऐसे दीवार में स्क्रू करके यहाँ पे ब्लेंडर को रख सकते हैं। ये 3 इसमें ब्लेंडर की जो प्लेट आती है साथ में, जो यहाँ पे नीचे डालने के लिए होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्लिप लगी है उसमें ये ऐसे डल जाएगा। देखो ये पार्ट को हम ऐसे डाल सकते हैं यहाँ से, ये हो गया ऐसे यहाँ से। और ये पूरा देखो, ये पूरा प्लास्टिक में पैक है पूरा। हम इसको यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं। अब इसको ऑन करके देखते हैं हम। देखो हमने प्लग इन कर दिया है। पीछे की साइड पहले स्पीड में है, अभी ये पहले स्पीड में घूम रहा है, और ये बहुत ही फास्ट हो गया आगे की साइड, और बीच में ये ऑफ रहता है। देखो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली चीज़ यही है, ये स्विच है, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम इस स्विच में ही होती है। इसको हम आसानी से इसको खोले बिना यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसको बदलने के लिए हमें सोल्डर आयरन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम ऐसे ही इसको बदल सकते हैं, यहाँ से निकाल के इसमें जो क्लिप होती है वो क्लिप हम देख के डाल सकते हैं। ये 10 से 20 रुपये की स्विच मिल जाती है आराम से मार्केट में, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो मैंने आपको पहले बताया था। जब हम ऑन करते हैं, अंदर का जो आर्मेचर होता है, जो मोटर होती है, वही घूमती है, ये नहीं घूमती। वही चीज़ जिसमें ये अंदर होती है, इसकी वजह से ये दोनों को जोड़ती है। तो हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कैसे ये बदलता है। पहले हम इसको यहाँ से निकाल देंगे, ऐसे ही हम खींचेंगे तो निकल जाएगा यहाँ से। देखो ये निकल गया। अब इसको हम खोलते हैं और खोल के अंदर देखते हैं क्या क्या है। खोलने के लिए इसका मेन जो पार्ट है, यहाँ पे इसके अंदर जो 2 स्क्रू लगे होंगे, इसको हम खोलेंगे बाद में। और पहला इसका पार्ट हमें पीछे का नहीं खोलना है, पहला इसका पार्ट हमें आगे का खोलना है। अब इसमें मेन प्रॉब्लम ये है, आगे का खोलने में ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी में होती है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे धोखा खा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा उल्टा होता है। देखो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। जनरली हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बंद होता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो खुलती है। सभी चीज़ में ऐसा होता है, इसमें उल्टा होता है। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बंद होगा, और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुला गया। मतलब इस जैसे हम नॉर्मली सबको बंद करते हैं वैसे ये खुलता है। देखो ये खुल गया। जनरली हम सभी चीज़ को ऐसे बंद करते हैं, लेकिन ये खुल रहा है। देखो अब होता क्या है, जनरली हम ऐसे खोलने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि सभी चीज़ ऐसे ही खुलती है, तो ये बहुत ही टाइट हो जाता है ये। इसके बाद अगर हम ऐसे भी घुमाएंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो हम खोलने के लिए पहले हम इसको ध्यान रखेंगे कि ये हम ऐसे खोलेंगे। देखो ये खुल गया। इसको खोलने के बाद हमें इसको खोलना है, क्योंकि हम इसको जब खोलेंगे, ये खोलने के चक्कर में यहाँ से वायर निकल जाएगा, तो इसको हमें ध्यान रखना है। इसलिए पहले इसको खोलना है, इसके बाद इसको खोलना है। यहाँ पे 2 स्क्रू के ऊपर 2 कैप लगी है, इसको भी हम खोलेंगे। तो पहले हम इसको कैप को निकाल लेंगे बाहर। देखो दोनों तरफ की कैप को हमने निकाल दिया है। इसमें अंदर एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम खोलते हैं। देखो दोनों स्क्रू खुल गए हैं। अब इसको निकालते हैं यहाँ से। ये थोड़ा बाकी है, इसको भी खोल देते हैं। ये खुल गया। देखो ये निकल गया बाहर। ये खोलने के टाइम ये ध्यान रखना, ये बहुत ही कीमती है। यहाँ पे देखो ये कैप है, और जो जिससे मैंने बताया था इसमें कोई स्क्रू नहीं होता। यहाँ पे अगर हम यहाँ से ये टेस्टर को यहाँ से ऐसे अंदर डाल के फिर चाप को निकालते तो चाप निकल जाती। क्योंकि ये नई चाप है तो मैंने ऐसे नहीं खोला। आपकी जब तो पहले से ही ख़राब होगी, निकालने में अगर स्विच टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने पहले नहीं खोला। अभी ये खुल गया है यहाँ से। अब इसको हम ऐसे यहाँ से खींच लेंगे, ये अलग हो जाएगा।
देखो ये अलग हो गया। और ये पूरा इसका इंजन है। अभी होता क्या है, मैंने जो पहले बताया था आपको कि ये जो आर्मीचर है ये घूमता है, लेकिन ये नहीं घूमता। इसके बीच में जो मैंने पहले दिखाया था वो यहाँ पे लगा हुआ है। इसको हम निकालते हैं बाहर और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे ये काम करता है। देखो इसके बाद ये निकल गया बाहर। अब आपको ध्यान रखना है, ये 2 स्क्रू यहाँ से खोलने हैं तो ये बाहर निकल जाएगा। इसको खोल के दिखाते हैं आपको। दोनों स्क्रू को हमने खोल दिया है यहाँ से। अब इसको हम निकालते हैं बाहर। देखो ये यहाँ से निकल जाएगा। देखो ये निकल गया, ये अलग हो गया यहाँ से। अब जो चीज़ मैंने पहले आपको दिखाई थी वही चीज़ इसमें अंदर लगी हुई है। ये क्या करता है, ये इसको और इसको दोनों को जोड़ के रखता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, ये अभी जो इसमें ब्लू कलर का लगा हुआ है ये पूरा गायब रहता है, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, या तो फिर बहुत ही कम होता है या फिर होता ही नहीं है। तो इसकी वजह से ये इंजन घूमता है लेकिन ये नहीं घूमता। तो अगर आप खोलो और इसमें कुछ भी ना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये पूरा मतलब पिघल जाता है। इसको खोलने के लिए यहाँ से इसको पकड़ना है यहाँ से। ये अगर आप किसी चीज़ से इसको पकड़ लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। देखो इसमें हम जैसे नॉर्मली ओपन करते हैं वैसे ही है, इसमें कोई उल्टा नहीं है। जैसे हम नॉर्मली ओपन करते हैं, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। इसको हम ऐसे यहाँ से खोलेंगे ये खुल जाएगा। देखो निकल गया बाहर। यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। 10 से 20 रुपये में ये मार्केट में मिल जाती है। इसको चेंज करने के लिए हमारे यहाँ 50 से 70 रुपये लेते हैं। अगर आपका सिटी है तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा चार्ज करेंगे, 200 से 250 रुपये तक से चार्ज कर सकते हैं। ये कॉमन सी चीज़ है, आप इसको आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं वीडियो देख के। कभी भी अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो ज़मीन पे बैठ के करो, क्योंकि अगर कोई चीज़ गिरेगी तो आपको पता चल जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा डर है कि मैं अगर कोई चीज़ खोलूँगा और फिर उसके बाद आप वापस से मैं जोड़ नहीं पाऊँगा, तो मोबाइल ऑन कर दीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कौन सा पार्ट कहाँ पे मिसिंग है वो। अब इसको भी चेक करना है। देखो ये ऐसा फ्री होना चाहिए। अगर ये फ्री नहीं है तो इसको यहाँ से बाहर निकाल लो, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। देखो कभी कभी इसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ही हार्ड रहता है। तो इसको हम निकाल के साफ़ करके इसके बाद यहाँ पे WD है तो डाल दीजिए और 2-3 बार साफ़ कर लीजिए, या फिर हम पेट्रोल भी डाल सकते हैं। इसमें ऑयल मत डालना, जो घर में खाना बनाता है उसका तेल डाल सकते हैं लेकिन ऑयल मत डालना। इसको हम ऐसे यहाँ से आसानी से फिट कर सकते हैं और ये फिर यहाँ पे रख के अभी इसको यहाँ से हम ऐसे डाल सकते हैं। अब इसमें हम नया ही डालते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए हम अभी नया ही डालते हैं इसमें। तो यहाँ से देखो ये आसानी से हो गया। अब इसमें ये डाल दो यहाँ से और ऐसे टाइट कर दो, ये हो गया। तो हमने इसमें दोनों प्रॉब्लम होती है। पहली बार तो ये चाप में प्रॉब्लम होती है तो हमने वो भी दिखा दिया, चाप कैसे चेंज होती है वो। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब बाहर निकल के अगर हम ऑन करते हैं तो ये सब कुछ नॉर्मली चलता है, लेकिन जब भी हम लिक्विड में डालते हैं, जब भी इसके ऊपर लोड आती है, तो मैंने जैसे कहा कि ये जो इंजन है वो घूमता है लेकिन ये नहीं घूमता। तो इसके लिए यही प्रॉब्लम होती है। बस ये 10-20 रुपये का आप लोग लेके डाल सकते हो। ये पूरा लोकल है और मैं मानता हूँ कि कंपनी से ज़्यादा ये लोकली बढ़िया है। कंपनी में क्या होता है कि कभी कभी तो DC मोटर होती है, किसी कंपनी में DC मोटर लगी होती है, तो अगर उसका जो पावर सप्लाई है वो ख़राब हो गया तो आप चेंज नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल है, ये लोकल मार्केट में इसीलिए मिलता है क्योंकि ये लोकली मार्केट से सब इकट्ठा करके ये बना के हमको देते हैं। हमको ये बॉडी भी मार्केट में मिल जाती है। अगर ये भी अगर टूट गई तो आपको ये पार्ट भी, ये प्लास्टिक का पार्ट भी मार्केट में मिल जाएगा। सभी चीज़ मार्केट में मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। इवन आप ये भी ले सकते हैं मार्केट में। अगर आपके वहाँ मतलब आप थोड़ा सिटी के आसपास है तो ये सभी चीज़ आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। तो ये लेने का फ़ायदा यही है कि अगर कोई भी ख़राबी हुई तो हम आप आसानी से आपको रिपेयर कर सकते हैं। अगर ब्रांडेड होगा तो उसकी कोई भी पार्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ये मैंने 900 रुपये का लिया है, आपके वहाँ आप प्राइस चेक कर लेना। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कितने का मिल रहा है उस देख के आप कंपैरिजन कर लेना।
ये भी ले सकते हैं, आपको चाहिए तो कंपनी का भी ले सकते हो, तो मैं दोनों डाल दूंगा वहाँ से। अगर आप कोई प्रोडक्ट देखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसको मंगवा के खोल के दिखाने के लिए। अगर आपके इस वीडियो में कुछ भी मिला तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। थैंक यू।